हेलो एवरीवन, मेरा नाम है वरदान गर्ग और आपका स्वागत करता हूं मैं मैग्नेट ब्रेन्स पे। यार मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल है जहां पे आपको सारा कंटेंट मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट फ्रॉम किंडरगार्टन टू क्लास 12th। सारा कोर्स मतलब यू कैन नेम फॉर एनटीएससी, यू कैन नेम फॉर ओलंपियाड्स, यू कैन नेम फॉर स्टेट बोर्ड, यू कैन नेम फॉर सीबीएसई, एनी बुक यू कैन नेम, एनसीईआरटी, आप इवन जो चाहे बुक्स आप नेम करो, सब यहां पे आपको मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। अच्छा, फ्री ऑफ कॉस्ट का मतलब ये नहीं है कि भाई आपको 2 लेक्चर्स 2 चैप्टर्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। नो, पूरा कोर्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यहां पे कराया जाएगा। ऑल यू नीड टू डू इज वॉच द वीडियोस, लर्न फ्रॉम देम एंड एंजॉय। राइट, देखते हैं कि इस वीडियो में हम क्या सीखने वाले हैं। तो यार ये वीडियो है डेडिकेटेड टू लिटरल्स। सो MySQL के SQL एलिमेंट्स के ऊपर हम डिस्कशन कर रहे थे, SQL एलिमेंट्स के ऊपर डिस्कशन कर रहे थे MySQL में। तो इस वाली वीडियो में हम देखने वाले हैं भाई लिटरल्स। राइट, तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। लिटरल्स क्या है देखते हैं। तो यार एक्चुअली में अगर मैं लिटरल की बात करूं तो यार लिटरल्स बिल्कुल वही है जो आपने पाइथन में देखा हुआ है। ठीक है, तो पाइथन में जो आपने लिटरल्स देखे हुए हैं जो एक फिक्स वैल्यू पजेस करते हैं, मतलब कोई भी चीज, कोई भी ऐसी क्वांटिटी या सिंबल जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती, उनको कॉन्स्टेंट्स कहते हैं। और वही कॉन्स्टेंट्स एक्चुअली में लिटरल्स है आपके। तो पाइथन में भी अगर आपको याद हो तो हमने क्या कहा था, कंटेनर आपके पास, उस कंटेनर में आप कुछ वैल्यूज स्टोर करने वाले हो, तो जो वैल्यू स्टोर करने वाले वो लिटरल्स होते थे। वो लिटरल्स किसी भी टाइप के हो सकते हैं, बहुत सारे टाइप हमने देखे थे पाइथन में। और इस कंटेनर को हम कहते हैं वेरिएबल्स। राइट, जो एक्चुअली में पाइथन में कंसेप्ट कंटेनर का नहीं है, वो रेफरेंसिंग का है, दैट इज अनदर थिंग। बट आपको लिटरल याद होगा जो हमने पाइथन में पढ़ रखा है। कुछ वैसे ही लिटरल्स यहां पर भी, मतलब बिल्कुल सेम है ना, मीनिंग बिल्कुल सेम है। ऑल्दो और आपको यहां पे डिफरेंट टाइप की वैरायटीज देखने को मिलेंगी। जो आपने पाइथन में देखी थी उससे थोड़ी अलग देखने को मिलेंगी, क्योंकि यहां पे थोड़ा सा कंसेप्ट अलग है। राइट, थोड़ी सी चीजें अलग है। साथ में यहां पर भी जो आपके लिटरल का कंसेप्ट है, मतलब अगर मैं टेबल की रिस्पेक्ट में कहूं, क्योंकि SQL की जब आप बात करो तो डेफिनेटली टेबल आएगा आपके पास। तो टेबल में जो वैल्यू स्टोर करते हो वो भी क्या है, वो भी आपके लिटरल्स ही होते हैं। ठीक है, तो चलिए फटाफट इसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। तो बहुत सारे SQL एलिमेंट्स है, फिलहाल हम उठा रहे हैं अपना सबसे पहला विच इज लिटरल्स। तो जैसे आप लोगों को पता है हमारा क्लास 12th का कंप्यूटर साइंस का फिलहाल एनसीईआरटी का 9th चैप्टर चल रहा है, दैट इज स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज SQL, जिसमें हम लिटरल्स which is again a SQL element, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए फटाफट शुरुआत करते हैं। देखते हैं कि इसमें क्या है हमारे पास। So literals are the notations or idea to represent या express a non-changing value। तो literal क्या है भाई, एक notation है या idea है ताकि आप ये represent या express कर सको एक non-changing value को। अब non-changing value क्या होती है भाई, constants होते हैं ना। तो कॉन्स्टेंट्स को ही तो कहते हैं कि दे possess the ability to not change themselves, उनकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। राइट, इन MySQL लिटरल्स आर सिमिलर टू द कॉन्स्टेंट्स। बिल्कुल कॉन्स्टेंट्स के तरीके से काम करते हैं। लिटरल्स एक्चुअली में कॉन्स्टेंट्स ही हैं, जो एक वेरिएबल जिनको एक रेफरेंस करने वाला है। ठीक है, ऑल्दो यहाँ पे थोड़ी सी चीजें अलग हो सकती हैं। वी कैन यूज अ लिटरल व्हाइल डिक्लेयरिंग अ वेरिएबल और एग्जीक्यूटिंग द क्वेरीज। आप क्वेरीज को एग्जीक्यूट करते समय या वेरिएबल डिक्लेयर करते समय हर समय आप लिटरल्स का यूज कर सकते हो। राइट, द फॉलोइंग आर द टाइप्स ऑफ लिटरल्स। तो अभी जो हमारे सिलेबस में, अच्छा देखो सीन ये है, ये लिटरल्स बहुत सारे टाइप के एग्जिस्ट करते हैं MySQL में। ठीक है, बहुत कॉम्प्लेक्स लिटरल्स भी एग्जिस्ट करते हैं। बट आपके सिलेबस में अगर बात करूं कि आपके सिलेबस में क्या है, तो आपके सिलेबस में है स्ट्रिंग लिटरल्स, न्यूमेरिक लिटरल्स, डेट एंड टाइम लिटरल्स, बूलियन लिटरल्स, नल वैल्यूज। ठीक है, नल वैल्यूज भी एक टाइप के लिटरल्स ही है। ठीक है, तो ये आपके सिलेबस में एग्जिस्ट करता है। तो फिलहाल हम इनको देखने वाले हैं। ऑल्दो आई एम अगेन सेइंग कि MySQL में बहुत सारे टाइप के लिटरल्स एग्जिस्ट करते हैं, बहुत डिफरेंट वेराइटीज एग्जिस्ट करती है, बहुत कॉम्प्लेक्स वेराइटीज एग्जिस्ट करती है जो आपके भी फिलहाल सिलेबस में नहीं है। सो वी आर सीइंग दोज लिटरल्स जो आपके सिलेबस में है। राइट, तो जिसमें से सबसे पहला हम उठाने वाले हैं विच इज योर स्ट्रिंग लिटरल। अब स्ट्रिंग लिटरल ये बिल्कुल सेम है जो आपने पाइथन में भी पढ़ रखा है। ठीक है, सो द स्ट्रिंग इन MySQL इज अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स और बाइट्स दैट आर इनक्लोज्ड इन सिंगल कोट और डबल कोट। ठीक है, तो एक्चुअली स्ट्रिंग की अगर मैं बात करूं, जैसे हमने पाइथन में भी देखा है व्हाट आर स्ट्रिंग्स, तो स्ट्रिंग्स कुछ नहीं है भाई, कैरेक्टर्स का सीक्वेंस है, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स या बाइट्स दैट आर इनक्लोज्ड इन सिंगल कोट और डबल कोट्स। तो डबल कोटेशंस में, डबल कोट्स में या सिंगल कोटेशंस में जो इनक्लोज होते हैं उनको हम कहते हैं स्ट्रिंग। A string literal can also be used with special characters called escape sequences। तो यार escape sequences आपने देखा हुआ है पाइथन में भी। तो escape sequence क्या होता है, स्पेशल मीनिंग possess करते हैं। ठीक है, मतलब स्ट्रिंग के अंदर ही, जैसे सपोज मैंने यहां पे लिखा इस तरीके से, डबल कोट के अंदर लिखा वरदान गर्ग। ठीक है, अब ये मेरा नाम हो गया है ना, ये तो एक पर्टिकुलर मेरा नाम हो गया, ये एक टाइप का स्ट्रिंग है। अब इसमें मैं क्या कर सकता हूं, कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स डाल सकता हूं। मतलब मैं इसी स्ट्रिंग के अंदर सपोज मैं वरदान लिख रहा हूं,
ठीक है, अब एक स्पेशल कैरेक्टर है मेरे पास बैकस्लैश एन, ठीक है, तो बैकस्लैश एन में डाल सकता हूं जिसका एक स्पेशल मीनिंग है जो न्यू लाइन में लेके जाने का काम करता है, तो ये मैं डेफिनेटली डाल सकता हूं। तो यहां पर भी आपका ये न्यू लाइन का एस्केप सीक्वेंस का कांसेप्ट आता है MySQL में भी। तो स्ट्रिंग के अंदर डेफिनेटली आप ये एस्केप सीक्वेंसेस डाल सकते हो। क्या है वो एस्केप सीक्वेंसेस, वो देख लेते हैं। अगेन एस्केप सीक्वेंसेस भी बहुत टाइप के हैं, बट आपके फिलहाल सिलेबस में बताता हूं क्या है। सो दीज स्पेशल कैरेक्टर्स आर समराइज्ड इन अ टैबुलर फॉर्म बिलो। तो क्या क्या देखो, सो #0 इट रिप्रेजेंट्स ASCII नल वैल्यू, ठीक है, तो ASCII नल वैल्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए /0 यूज करोगे। /b इट रिप्रेजेंट्स अ बैकस्पेस कैरेक्टर, तो बैकस्पेस लेने का काम बिल्कुल सेम पाइथन में ये चीज देखी हमने। फिर /n इट रिप्रेजेंट्स अ न्यू लाइन कैरेक्टर, सो /n इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट अ न्यू लाइन कैरेक्टर, मतलब न्यू लाइन में जाने के लिए आप /n का यूज करते हो। /r इज इट रिप्रेजेंट्स अ कैरियज रिटर्न कैरेक्टर, तो कैरियज रिटर्न के लिए आप /r यूज करते हो। /t इज यूज्ड फॉर इट रिप्रेजेंट्स टैब कैरेक्टर, टैब देने के लिए, टैब स्पेस देने के लिए। और // इट रिप्रेजेंट्स अ बैकस्लैश कैरेक्टर, क्योंकि बैकस्लैश का तो आप एस्केप सीक्वेंस को ट्रिगर करने के लिए यूज करते हो, है ना, बैकस्लैश को ट्रिगर करने के लिए यूज कर रहे हो आप उसका, सॉरी एस्केप सीक्वेंस को ट्रिगर करने के लिए यूज कर रहे हो बैकस्लैश का, है ना, स्पेशल मीनिंग पोजेस कर रहा है। तो अगर आपको कभी बैकस्लैश प्रिंट कराना है तो यू विल यूज /\। तो बिल्कुल सेम कांसेप्ट जो हमने पाइथन में पढ़ा हुआ, बिल्कुल सेम कांसेप्ट है भाई यहाँ पे, ठीक है, तो कुछ अलग नहीं है, वही सेम कांसेप्ट आपका यहाँ पे भी एग्जिस्ट करता है कि सिंपल सी बात, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में या डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आप जो भी चीजें लिखते हो, है ना, कुछ कैरेक्टर्स जो आप लिखते हो वो क्या होते हैं, स्ट्रिंग लिटरल होते हैं। अब इन स्ट्रिंग लिटरल्स के अंदर आप कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स भी फिल कर सकते हो जो ये रहे और इनका कुछ स्पेशल मीनिंग पोजेस करता है। अच्छा, लिस्ट बहुत बड़ी है, इसमें बहुत सारे और भी स्पेशल कैरेक्टर्स आते हैं और भी एस्केप सीक्वेंसेस आते हैं। MySQL और भी एस्केप सीक्वेंसेस को सपोर्ट करता है, बट अभी हमारे सिलेबस में यही है, क्योंकि आगे के थोड़े से कॉम्प्लेक्स है तो हमें उसमें नहीं जाना, जो हमारे सिलेबस में उसी में रहने वाले हैं, राइट। तो ये आई होप आपको समझ में आया क्या होगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट एग्जिस्ट करता है आपका न्यूमेरिक लिटरल्स। सो न्यूमेरिक लिटरल्स इन MySQL आर यूज्ड टू स्पेसिफाई द टू टाइप्स ऑफ लिटरल वैल्यूज। अब देखो यार, न्यूमेरिक अगर मैं पाइथन में बात करूं तो पाइथन में 3 थे न्यूमेरिक लिटरल्स। फर्स्ट वाज योर नॉर्मल इंटीजर, सेकंड वाज योर फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स और थर्ड वाज योर कॉम्प्लेक्स नंबर। यहां पे थोड़ी आपको वैरायटी देखने को मिलेंगी, ठीक है, तो बहुत ध्यान से समझिएगा। सो न्यूमेरिक लिटरल्स इन MySQL आर यूज्ड टू स्पेसिफाई द टू टाइप्स ऑफ लिटरल वैल्यूज। सो दो आप स्पेसिफाई कर सकते हो, एक तो एग्जैक्ट वैल्यू और एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू। तो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू या फिर एग्जैक्ट वैल्यू, दो अलग अलग टाइप के न्यूमेरिक्स यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। मतलब यहाँ पे फ्लोटिंग और डेसिमल का कंसेप्ट अलग हो जाता है। एग्जैक्ट में कहूं तो एग्जैक्ट में इंटीजर्स आ जाता है, डेसिमल्स आ जाते हैं, ठीक है। तो डेसिमल और इंटीजर क्या है, एग्जैक्ट वैल्यू है, जिसमें क्या है आपका, जिसमें एग्जैक्ट वैल्यू आप कह रही है जो भी आपने डाला है, जैसे सपोज आपने 2 डाला है ना, 2.3 डाला है, तो ये सब क्या है, ये सब आपके डेसिमल या फिर इंटीजर वैल्यूज है जिनकी एग्जैक्ट वैल्यू है। ऑन द अदर हैंड अप्रॉक्सीमेट वैल्यू क्या है, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स है, जिसको आप साइंटिफिक फॉर्म में यूजुअली रिप्रेजेंट करते हो, जैसे 2.3 इंटू 10⁻⁵। ये क्या है आपका एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, इसको अप्रॉक्सीमेट वैल्यू हम कह रहे हैं, तो दिस इज नोन एज फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, जिसको आप साइंटिफिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हो। अब ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है, इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव, ठीक है। द एग्जैक्ट वैल्यू कैन हैव एन इंटीजर, फ्रैक्शन और बोथ। तो एग्जैक्ट वैल्यू की बात करें तो वो इंटीजर पोजेस कर सकता है, फ्रैक्शन पोजेस कर सकता है, या दोनों आ सकते हैं उसके अंदर। ऑन द अदर हैंड अगर मैं अप्रॉक्सीमेट वैल्यू की बात करूं तो एन अप्रॉक्सीमेट वैल्यू इज मेनली यूज्ड फॉर साइंटिफिक नोटेशंस दैट कंटेन्स मैंटेसा एंड एक्सपोनेंट। तो मैंटेसा और एक्सपोनेंट ये सिर्फ पोजेस करता है, कौन, आपका अप्रॉक्सीमेट वैल्यू वाला पार्ट, ठीक है। मतलब एक्सपोनेंट फॉर्म में आप इस तरीके से लिखते हो, इसमें मैंटेसा और सिर्फ एक्सपोनेंट आता है। समझ में आया? तो ये आपका क्या है, ये आपका न्यूमेरिक लिटरल है। अगर इस एग्जांपल्स में आपको दूं तो थोड़ा सा यार कंसेप्ट पाइथन से अलग हो जाता है। यहाँ पे थोड़ा सा एग्जांपल दूं तो जैसे कि यहाँ पे देखो 25 क्या है, सो ये इंटीजर लिटरल है विद नो साइन मतलब पॉजिटिव है, ठीक है। ऑन द अदर हैंड +25 क्या हो गया, ये भी एक इंटीजर लिटरल है विद पॉजिटिव साइन, बट -25 क्या है, सो -25 इज इंटीजर लिटरल विद नेगेटिव साइन। तो ये क्या है, ये इंटीजर है बट नेगेटिव है, ठीक है। ऑन द अदर हैंड अगर मैं इसकी बात करूं 25e -0.4, तो ये बेसिकली कुछ नहीं है, 25 इंटू 10⁻⁻4 लिखा हुआ है ना, तो ये लिखा हुआ है 25 इंटू 10⁻⁻4, ठीक है। सो ये साइंटिफिक फॉर्म में लिखा हुआ है, तो इसको हम कह रहे हैं फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल। ऑन द अदर हैंड जब आपने इसको डेसिमल के फॉर्म में लिखा, मतलब 25.607 लिखा, 25.607 लिखा जब आपने, तो दिस इज डेसिमल लिटरल। तो इसको हम कह रहे हैं डेसिमल लिटरल। समझ में आया? तो यहां फ्लोटिंग पॉइंट और डेसिमल अलग अलग कंसेप्ट है भाई, ठीक है। तो फ्लोटिंग पॉइंट इज व्हाट, जो आप साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हो, डेसिमल जो वो एग्जैक्ट होता है ना, प्रेसाइज होता है, एग्जैक्ट होता है। इवन इसमें फ्रैक्शंस भी लिख सकते हो आप, वो फाइनली डेसिमल में ही कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। बाकी इंटीजर्स तो आपके पास है ही।
राइट। तो यहाँ पे आके थोड़ा सा भाई कंसेप्ट चेंज हो जाता है विद रिस्पेक्ट टू पाइथन डेटा टाइप्स या पाइथन लिटरल्स, ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट आपको देखने को मिलेगा भाई डेट एंड टाइम लिटरल, जो आपके पास पाइथन में नहीं है, और यहाँ MySQL में बहुत ज्यादा यूज होता है डेट एंड टाइम लिटरल का, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है डेट एंड टाइम लिटरल। तो ऐसे जैसे कि नाम ही सजेस्ट कर रहा है, तो डेट को टाइम को रिप्रेजेंट करने के लिए जो आप यूज करते हो ऑब्जेक्ट को, है ना, उसी टाइप के कांस्टेंट वैल्यू को आप कहते हो डेट एंड टाइम लिटरल। सो डेट एंड टाइम वैल्यूज इन MySQL कैन बी रिप्रेजेंटेड ईदर इन द कोटेड स्ट्रिंग्स, तो इवन इसको कोटेड स्ट्रिंग्स की तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं अपन डेट एंड टाइम को, ठीक है, और नंबर फॉर्मेट, तो जो नंबर्स का फॉर्मेट है उस तरीके से फॉर्मेट फॉलो, भी दिखाता हूं क्या चीज है, विच डिपेंड्स ऑन द एग्जैक्ट वैल्यू एंड सम फैक्टर्स, तो जो एग्जैक्ट वैल्यू और कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, ठीक है, तो वो चीज आप डेफिनेटली कर सकते हो। कुछ एग्जांपल्स दिखाता हूं इस चीज के, तो आपको ये बात भी समझ में आएगी एक्चुअली, ठीक है। जैसे कि ये एग्जांपल है, ठीक है, तो ये हो गया 2014-04-13, ठीक है। अब ये देखो सिंगल इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर है, तो दिस इज डेट लिटरल फॉर्मेटेड एज 4y 2m एंड 2d सेपरेटेड बाय डैशेस, ठीक है, और ये सिंगल इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर है, राइट। इसी तरीके से आप इसको बिना डैश को स्पेसिफाई करे भी लिख सकते हो सिंगल इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर, सो दिस इज y y y y m m एंड dd, सो डेट लिटरल फॉर्मेटेड एज 4y's double m and d and they are not separated by comma, sorry they are not separated by dash, कोई dash नहीं है बीच में इनके, राइट। बाकी इन्वर्टेड कॉमर्स तो आ ही रहे हैं, आप इवन इनमें से इन्वर्टेड कॉमर्स ही गायब कर सकते हो, जैसे दोनों में तो थे, तीसरे वाले में वही गायब कर दिया, तो 20140-413, व्हाट डू दैट मीन, ये आपका yy है, ये आपका mm है, और ये आपका dd है, ठीक है, सो yy mm एंड dd, sorry 4y's double m and double d, so date literal formatted as 4y double m and double d, right। नेक्स्ट इसके बाद आपको मिलेगा सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आप क्या लिख सकते हो, yy mm और dd। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है भाई, इसमें 4 y थे, इसमें सिर्फ 2 y हैं, ठीक है, इसमें सिर्फ 2 y हैं, तो यू आर स्पेसिफाइंग ओनली 2 y's, एज्यूमिंग कि आपने 20 ही लिखा हुआ है स्टार्टिंग में, तो वो y सिंगल मतलब 2 लेटर से आप रिप्रेजेंट करो y को, सो y mm and dd, ठीक है, सिंगल इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर वही सेम चीज वापस से फॉलो होगी कि y mm dd, बट बीच में से डैश हटा दिए, सिंगल इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर आ रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे अगेन वही कंसेप्ट है सेम, बस ये है सीन कि यहाँ पे क्या है, ये y mm और dd है, ठीक है, बाकी सेम कंसेप्ट है कि y mm dd बट सेपरेटेड बाय, सॉरी नॉट सेपरेटेड बाय डैशेस, और इन्वर्टेड कॉमा तो है। फिर नेक्स्ट वाले पार्ट में आपने इन्वर्टेड कॉमा भी हटा दिया, बट हाँ कंसेप्ट अगेन वही है, y mm एंड dd, तो y mm एंड dd, तो ये भी तरीके से आप यूज कर सकते हो, ठीक है। बाकी फिर आपका टाइम के साथ भी एक्सप्लोरेशन आता है, सो डेट टाइम लिटरल फॉर्मेटेड एज 4y's double m double d एंड hh mm एंड ss, ठीक है, तो आवर्स मिनट्स एंड सेकंड्स भी आप स्पेसिफाई कर रहे हो। तो इस तरीके से जैसे कि 2014-04 रिप्रेजेंटिंग मंथ, -13 रिप्रेजेंटिंग द डेट, एंड स्पेस, यहाँ कोई डैश नहीं आएगा इसके बाद स्पेस आएगा, स्पेस रिप्रेजेंटिंग द टाइम, तो ये आपका आवर्स है, ये मिनट्स है, और ये सेकेंड्स है, ठीक है। तो आप कह रहे हो 11, 49, 36, डेफिनेटली आप इसमें HH mm और SS कर रहे हो, और यहाँ पे AM PM स्पेसिफाई नहीं कर रहे हो, तो डेफिनेटली 24 आवर फॉर्मेट में रहेगा टाइम, ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। अब यही काम आप ये कर सकते हो कि इसमें से आप डैशेस ही हटा दो और कंटिन्यूअस स्ट्रिंग डाल दो, तो जैसे कि आपको दिख रहा है 4y 2m 2d 2h 2m 2s, सो यू नीड टू अंडरस्टैंड लाइक दिस, सिंबल हटा दो, ठीक है। सो 2014 4th month 13th date 11 hours 49 minutes 36 seconds लाइक दिस, ठीक है। तो इस तरीके से आप डेट एंड टाइम को फॉर्मेट कर सकते हो, और भी है भाई, दिस इज नॉट एट, और भी है। अब जैसे कि मैं उसमें से वही आपके इन्वर्टेड कॉमर्स हटा दूंगा, बाकी कंसेप्ट बिल्कुल सेम है, 4y's 2m 2d 2h 2m 2s। अब ये mm में कंफ्यूज मत होना, ये मंथ है और ये आपका मिनट्स है, राइट। तो ये है 2014 4th month 13th date 11 hours 49 minutes 36 seconds, राइट। इसके बाद आप डेट टाइम लिटरल को फॉर्मेट कर सकते हो एज y mm dd hh mm ss, मतलब हमने वही चीज करी कि हमने जो 4 कैरेक्टर्स थे y रिप्रेजेंट करने के लिए अब उनको 2 बना दिया, ठीक है, तो 2 यूज कर रहे हो आप, ठीक है, वही सेपरेटेड है, सेपरेटेड बाय डैशेस, तो 14-04-13 मतलब 2014 4th month 13th डेट है, स्पेस के बाद फिर 11 hours 49 minutes 36 seconds है, राइट। इसके बाद आप डेट एंड टाइम लिटरल को फॉर्मेट कर सकते हो, इसमें से बस ये सारे सेपरेट कर दो, मतलब जो आपने कॉमा लगाया या कॉलन लगाए हैं वो हटा दो, तो यहाँ के कॉलन हटा दो और यहाँ के डैशेस हटा दो, ठीक है। सो y mm dd hh mm ss,
ठीक है, वही चीज़ है, देखो 2014 फोर्थ डेट 13th सॉरी फोर्थ मंथ 13th डेट 11 hours 49 minutes 36 seconds है। अगर आप इसमें से इन्वर्टेड कॉमर्स हटा दो तो सेम कंसेप्ट आ जाएगा। ठीक है, 2014 फोर्थ मंथ 13th डेट 11 minutes 49 minutes सॉरी 11 hour 49 minutes 36 seconds। ठीक है, अब यहां से अगर आप नेक्स्ट में चलो तो नेक्स्ट का कंसेप्ट अलग है ना, बहुत इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है। टाइम लिटरल फॉर्मेटेड एज डी HH MM SS where D can be a day value between 0 and 34। ठीक है, तो ये D आप रिप्रेजेंट कर रहे हो डेट। अब डेफिनेटली हम मंथ रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हो, तो कौन से डेट की बात कर रहे हो? तो यार हम साल में डेट की बात कर रहे हैं। जैसे साल में अगर मैं पूरे मंथ को कंबाइन कर दूं तो क्या होगा, जैसे कि जनवरी आपने 1st of January से स्टार्ट किया। ठीक है, तो 1st of January से आपने स्टार्ट किया और आप 31st तक चले गए। देन आफ्टर दैट जो 1st of February है उसमें जब आपने स्टार्ट करा तो यू आर सेइंग 1st of February, राइट। रादर देन दैट व्हाट यू कैन से इज कि दैट 1st of February इज 32nd डे ऑफ योर मंथ, राइट। 32nd डे ऑफ योर 32nd डे ऑफ योर ईयर, राइट। तो 32nd डे स्पेसिफाई कर सकते हैं ना, अगर मैं मंथ का कंसेप्ट हटा दूं तो बस वही चीज है यहां पर कि आप यहां पे दे रहे हो DHH MM SS। तो यहाँ पे D इज डे, फिर आवर्स मिनट्स एंड सेकेंड्स। तो यहाँ पे D जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो डे रिप्रेजेंट कर रहा है एक मंथ के, सॉरी एक ईयर का, कि एक ईयर का कौन सा दिन है। फर्स्ट डे है, सेकंड डे है, थर्ड डे है, फोर्थ डे है, 31st डे है, 32nd डे है। तो इसको यार सिर्फ जो स्पेसिफाई किया गया है वो स्पेसिफाई किया है फ्रॉम 0 to 34th डे। ठीक है, तो 0 से लेकर 34th डे दैट इज 3rd of February तक ये आप डाल सकते हो, दैट्स ऑल। ठीक है, सो ये आ गया आपका ये क्या आ गया, ये आपका हो गया डे आवर्स मिनट्स एंड सेकेंड्स, राइट। इसके बाद नेक्स्ट है भाई सिर्फ टाइम डाल दो आप, है ना, विच इज आवर्स मिनट्स एंड सेकेंड्स। ठीक है, सेपरेटेड बाय कॉलम्स। सो टाइम लिटरल फॉर्मेटेड एज HH MM एंड SS। ठीक है, सेपरेटेड बाय कॉलम्स। तो ये आ गया 11 hour 49 minutes 36 seconds। ठीक है, इसी तरीके से आप इसको फॉर्मेट कर सकते हो, सेकेंड्स ही हटा दो तो HH MM 11 hours 49 minutes। ठीक है, फिर नेक्स्ट है टाइम लिटरल फॉर्मेटेड एज DHH MM वेयर D कैन बी द डे वैल्यू बिटवीन 0 to 34। तो जब भी आप डे स्पेसिफाई कर रहे हो, जब भी आप D स्पेसिफाई कर रहे हो, डे स्पेसिफाई कर रहे हो, देन रिमेंबर दिस कि उसकी वैल्यू हमेशा 0 से लेकर 34 ही रेंज करेगी। ठीक है, तो 0 से 34 ही रेंज कर रही है वैल्यू, तो आपने डे स्पेसिफाई किया, 0th डे 11 hour 49 minutes। सेकेंड आपने गायब कर दिया इसमें, राइट। तो ये आपका एक और फॉर्मेट हो गया, समझ में आया। कुछ और भी फॉर्मेट है विच इज कि अगर मैं इसमें से आपका वही हटा दूं, दैट इज कोई सेपरेशन कॉलम वाला हटा दूं, मतलब मिनट्स ही हटा दूं, अब सिर्फ आवर्स चाहिए। ठीक है, सो टाइम लिटरल को फॉर्मेट कर सकते हैं हम DHH के फॉर्म में, वेयर D कैन बी अ डे वैल्यू बिटवीन 0 to 34। अगेन ये ईयर का एक पर्टिकुलर डे की बात कर रहे हैं अपन। ठीक है, सो 0th डे एंड 11 hours हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इट कुड बी 2nd डे का कुछ एक पर्टिकुलर आवर, तो इस तरीके से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, और अच्छा ये ईयर का आप डे की बात कर रहे हो, बट जरूरी नहीं कि ईयर के डे की बात हो। ये बहुत बार क्या होता है, टाइम काउंट मतलब जो सही काउंटर जो टाइम आप डालते हो ना, है ना, टाइमर जो डालते हो, टाइम काउंट जो डालते हो, उसके लिए स्पेसिफाई होता है कि पर्टिकुलर इवेंट से कितने दिन हो गए। ठीक है, या फिर इस तरीके से डिले वगैरह डालने के लिए बहुत यूजफुल है ये। ठीक है, मतलब ये डेट अब बेसिकली आप कैलेंडर के हिसाब से स्पेसिफाई नहीं करो, सो डोंट कंफ्यूज इन दैट कि यार हम 34 डेज में करेंगे ही क्या। ठीक है, तो जैसे सपोज आप इमेजिन करो कि इसका एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि सपोज आपने कभी भी ऑनलाइन कुछ भी चीज़ परचेज करी होगी, राइट, अमेजन से, फ्लिपकार्ट से, है ना, तो कहीं से भी अगर आपने कोई चीज़ परचेज करी होगी तो उनका रिटर्न पीरियड का होता है ना समय। तो जो रिटर्न पीरियड का समय होता है 7 डेज का, तो वहाँ पे जो डे स्पेसिफाई करना होता है कि 7 डेज का रिटर्न है, 10 डेज का रिटर्न है, 15 डेज का रिटर्न है, जो भी पर्टिकुलर स्पेसिफाई करना उन्हें, तो वो किस फॉर्मेट में करते हैं भाई, वो इसी फॉर्मेट में करते हैं। ठीक है, सो DHH MM SS या DHH फिर DHH MM इस तरीके से। तो वहां पे ये कंसेप्ट डे का बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और बहुत यूजफुल हो जाता है, राइट। चलो, तो इसको बिल्कुल भी डेट के हिसाब से, कैलेंडर वाली डेट के तरीके से मत लीजिएगा। नेक्स्ट आता है भाई फिर टाइम लिटरल विच इज टाइम लिटरल फॉर्मेटेड एज SS। तो ये सेकेंड्स के लिए स्पेसिफाई होता है ना, जब आपको पर्टिकुलर सेकेंड्स ही स्पेसिफाई करना है देन यू विल यूज दैट, राइट। अगर आपको टाइम लिटरल सिर्फ HH MM SS करना है तो आप इन्वर्टेड कॉमर्स हटा के ये भी कर सकते हो। ठीक है, 11 hours 49 minutes 36 seconds। टाइम लिटरल फॉर्मेटेड एज मिनट एंड सेकेंड इज 49 and 36। ठीक है, टाइम लिटरल स्पेसिफाइड एज SS। अब देखो इन दोनों में क्या डिफरेंस है, इसमें इन्वर्टेड कॉमर्स है, इसमें नहीं है, तो 36 is SS ओनली,
राइट। तो ये आपके डेट एंड टाइम लिटरल एग्जिस्ट करते इतने सारे टाइप के। तो देखो यार सीन ये है कि जब हम बात कर रहे हैं डेटाबेस में, तो डेटाबेस में बहुत सारे टाइप के डेटा को आपको स्टोर करना पड़ता है। डेटाबेस जब आप बात कर रहे हो तो यार ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से डिफरेंट है। जो आपने पाइथन में पढ़े हैं डेटा टाइप्स, ये लिटरल्स जो आपने पढ़े, बेसिकली लिटरल्स की बात मैं करूंगा, तो जो आपने लिटरल्स पढ़े हुए हैं पाइथन में, वो और यहाँ पे जो आप लिटरल्स पढ़ रहे हो वो काफी डिफरेंट है, क्योंकि वो प्रोग्रामिंग पर्पस के लिए था, है ना, दैट वाज जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग। ठीक है, दिस इज नॉट जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग, दिस इज समथिंग एल्स, दिस इज फॉर मैनेजमेंट ऑफ डेटाबेसेस। इसमें आप डेटाबेसेस को मैनेज कर रहे हो, तो डेटाबेस में जो रियल वर्ल्ड में आपका डेटा स्टोर होता है वो सब फॉर्मेट आपको चाहिए। तो मोस्टली जो आप यूज करते हो वो डेट एंड टाइम करते हो। तो डेट एंड टाइम इज अ वेरी क्रूशियल डेटा टाइप। ठीक है, एक्चुअली नॉट डेटा टाइप, लिटरल, अ वेरी क्रूशियल लिटरल। ठीक है, इसके अलावा स्ट्रिंग आप लिटरल देख चुके हो, दैट वाज अगेन वेरी क्रूशियल, और नंबर आप देख चुके हो, दैट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो इसके बाद आपका आता है भाई बूलियन लिटरल्स। बूलियन लिटरल्स बिल्कुल सेम है जैसा आपने पाइथन में पढ़ा हुआ है। ठीक है, सो बूलियन लिटरल्स इन MySQL ऑलवेज इवैल्यूएट्स इन 1 और 0 वैल्यूज। हियर 1 रिप्रेजेंट्स ट्रू एंड 0 रिप्रेजेंट्स फॉल्स कॉन्स्टेंट्स। तो बूलियन वैल्यूज अगेन वही सेम, बूलियन मतलब दो चीजें, ट्रू या फॉल्स। ट्रू मतलब 1, फॉल्स मतलब 0। तो वही सेम कंसेप्ट है। अब आप 1 लिखते हो, 1 लिखोगे तो ये भी इवैल्यूएट करेगा 1 को, ट्रू लिखोगे तो ये भी इवैल्यूएट करेगा 1 को। अब कैपिटल TRUE लिखो या स्मॉल TRUE लिखो, ये भी इवैल्यूएट करेगा 1 को। आप 0 लिखो, ये भी इवैल्यूएट करेगा 0 को। आप कैपिटल फॉल्स लिखो तो भी 0 को इवैल्यूएट करेगा। आप स्मॉल फॉल्स लिखो, ये भी 0 को इवैल्यूएट करेगा। तो बिल्कुल सेम कंसेप्ट है जो आपने पाइथन में देखा था, वही कुछ बूलियन वैल्यूज का यहाँ पे कंसेप्ट है। तो काफी हद तक कंसेप्ट सेम भी है, बट कुछ पॉइंट्स पे बहुत ज्यादा अलग हो जाता है, इनके बीच में बहुत डिफरेंट आ जाती हैं चीजें। ठीक है, मतलब चीजें बहुत डिफरेंट हो जाती है, तो उस बात का ध्यान रखिएगा, उसमें कंफ्यूज मत हो जाइएगा। राइट, इसके बाद नेक्स्ट एग्जिस्ट करता है नल वैल्यूज। अब यहाँ पे ये एक नया है, जैसे वहां पे नन था ना, पाइथन में नन एक एग्जिस्ट करता था जो कुछ रिप्रेजेंट नहीं करता था, वैसे यहाँ पे एग्जिस्ट करता है नल। ठीक है, तो नल वैल्यूज क्या है भाई? नल वैल्यूज ऐसी हैं जो कुछ भी नहीं रिप्रेजेंट करते, मतलब किसी भी टाइप की वैल्यू नहीं है। डोंट कंफ्यूज इट विद जीरो। जीरो के पास खुद एक वैल्यू है, जीरो इज अ वैल्यू। ठीक है, जीरो इज इटसेल्फ अ वैल्यू, बट नन इज नॉट अ वैल्यू। ठीक है, नन इज नॉट अ वैल्यू। ठीक है, सो इट रिप्रेजेंट्स नो डेटा। This represents no data. It is not case sensitive, means we can write null literals in any language. तो किसी भी फॉर्म में आप लिख सकते हो, केस सेंसिटिव नहीं है। आप ये लिखो, आप ये लिखो, या आप ये लिखो, all mean the same, right? वहां पे केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, मतलब पाइथन में बात करो तो केस सेंसिटिव है। आपको टाइटल केस में लिखना होता है कैपिटल NONE। यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ पे आप किसी भी फॉर्मेट में लिखो, दैट विल इवैल्यूएट टू नल ओनली। ठीक है, बिकॉज दिस इज नॉट केस सेंसिटिव, राइट? नाउ इफ अ कॉलम इन अ रो हैज नो वैल्यू देन कॉलम इज सेड टू बी नल। तो अगर किसी भी कॉलम में कोई भी वैल्यू नहीं है सो दैट इज सेड टू बी नल, मतलब ये नो डेटा रिप्रेजेंट कर रहा है, जीरो रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, नो डेटा रिप्रेजेंट कर रहा है। और टू कंटेन अ नल, नल्स कैन अपीयर इन कॉलम ऑफ एनी डेटा टाइप प्रोवाइडेड दे आर नॉट रिस्ट्रिक्टेड बाय नॉट नल। ठीक है, अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आगे जाके अभी हम पढ़ने वाले हैं डेटा टाइप्स। ठीक है, तो कॉलम्स में मतलब एक पर्टिकुलर टेबल है अगर आपके पास, ये सपोज आपके पास एक टेबल है ना, अब इस टेबल में बहुत सारे कॉलम्स है। अब एक पर्टिकुलर जो कॉलम है वो किसी पर्टिकुलर टाइप की वैल्यूज ले सकता है, होल्ड कर सकता है। तो ये किस टाइप की वैल्यू होल्ड कर सकता है, जो भी आपने स्पेसिफाई किया वही वैल्यूज आप यहाँ पे डालोगे। तो सपोज अगर मैंने यहाँ पे कहा कि मुझे नाम लिख रहा है तो मैं स्ट्रिंग स्पेसिफाई करूंगा कि मुझे यहाँ स्ट्रिंग चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ स्ट्रिंग्स आने चाहिए। बट नल एक ऐसा लिटरल है जो किसी भी टाइप के डेटा टाइप में जा सकता है, मतलब कॉलम का कोई भी डेटा टाइप हो नल उसमें चला जाएगा, फिट हो जाएगा। तो नल कहीं भी फिट हो जाएगा, बट एक कंडीशन ये है कि बस उस कॉलम में नॉट नल स्पेसिफाइड नहीं होना चाहिए। मतलब नॉट नल एक ऐसा आपका कंस्ट्रेंट है जो आप स्पेसिफाई कर सकते हो, रिप्रेजेंटिंग कि उसमें नल नहीं आना चाहिए और वो प्राइमरी की नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो प्राइमरी की आपकी इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट नहीं होना चाहिए, बिकॉज प्राइमरी की हमने पढ़ा कि प्राइमरी की नल नहीं हो सकती। तो अगर ये दोनों कंडीशंस नहीं है, मतलब नॉट नल या प्राइमरी की कंसेप्ट या एक पर्टिकुलर कॉलम में रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो कोई भी डेटा टाइप आप नल उसमें डाल सकते हो। ठीक है, now we should use a null value when the actual value is not known or when a value would not be meaningful। तो जब आपको पता है कि एक वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करती उसकी, सपोज जैसे आप फोन नंबर ढूंढ रहे हो तो फोन नंबर एग्जिस्ट नहीं करता, या फिर सपोज जैसे कि आपने किसी का डेटाबेस कलेक्ट कर रहे हो, आप फोन नंबर एंट्री कर रहे हो, अब किसी का फोन नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करता तो वहां नल डाल दोगे। या फिर अगर आपने देखा कि किसी का फोन नंबर 4 डिजिट का है तो डेफिनेटली आप उसे नल डाल दोगे, क्योंकि बस कोई सेंस नहीं बनाता, राइट? तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। One thing that you should note या you should make sure is not to use null to represent a value of 0, जो मैं बार बार स्ट्रेस कर रहा हूं भाई, 0 और null
बराबर नहीं होते हैं, ठीक है, जीरो और नल बराबर नहीं होते हैं, बिकॉज दे आर नॉट इक्विवेलेंट। एनी अरिथमेटिक एक्सप्रेशन कंटेनिंग अ नल ऑलवेज इवैल्यूएट्स टू नल। तो एक कोई भी अरिथमेटिक एक्सप्रेशन जिसमें नल है वो हमेशा नल को इक्वेट करेगा। मतलब 2 प्लस 0 क्या होता है, 2 होता है ना, पर 2 प्लस नल पता है क्या होगा, 2 प्लस नल नल होगा। समझ में आया? सो नल को गलती से भी 0 की जगह यूज मत कर लीजिएगा, ठीक है। चलो, तो ये हो गया आपका नल लिटरल, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके डेटाबेस के कंसेप्ट में या MySQL के लिटरल के कंसेप्ट में, ठीक है। चलो, तो ये था यार आपके लिटरल्स जो आपके एग्जिस्ट करते हैं ये इसमें MySQL के लिटरल्स के पूरे बैग में। और भी बहुत सारे इसमें लिटरल्स हैं, बट अभी आपके जो सिलेबस में वो हमने देखे, जो आई होप आपको समझ में आ गए होंगे, क्लियर हो गए होंगे। अब इनका ही हम आगे यूज कर रहे होंगे। अब नेक्स्ट आगे वीडियो में आपको मैं बताऊंगा डेटा टाइप का कंसेप्ट। तो जैसे हमने पाइथन में भी सीखा है लिटरल का कंसेप्ट और डेटा टाइप का कंसेप्ट, तो लिटरल एक वेरिएबल जो वैल्यू मतलब सॉरी एक पर्टिकुलर कॉन्स्टेंट जिसकी कोई भी पर्टिकुलर वैल्यू है, पर ये वैल्यू जिस कंटेनर को आप देने वाले उस कंटेनर की कैपेसिटी होनी चाहिए इसको होल्ड करने की, ठीक है। तो जो उस कंटेनर की प्रॉपर्टी है कि वो इस पर्टिकुलर वैल्यू को होल्ड कर सकता है नहीं कर सकता, वो हम देखेंगे। तो वो डेटा टाइप हम देखेंगे नेक्स्ट आने वाली वीडियो में, तो उस वीडियो के लिए भाई बने रहिएगा, ठीक है। अभी इस वीडियो को रैप अप करते हैं जिसमें हमने लिटरल्स को पूरी तरीके से समझ लिया, राइट। नेक्स्ट हमारी रहती है वेबसाइट विच इज magnetbase.com। तो गूगल पे टाइप करोगे आप magnetbase.com, पहली वेबसाइट सर्च करोगे तो यहाँ पे लैंड कर जाओगे। दिस इज आवर होम पेज। यहाँ पे CBSE इंग्लिश मीडियम पे क्लिक करिए, क्लास 12 पे क्लिक करिए तो उसके सारे कोर्सेज ओपन हो जाएंगे, ठीक है। सर्च फॉर कंप्यूटर साइंस वॉच नाउ पे क्लिक करोगे तो कंप्यूटर साइंस की सारी वीडियोज ओपन हो जाएंगी चैप्टर वाइज। किसी भी चैप्टर पे क्लिक करोगे तो वो चैप्टर प्ले हो जाए, सही किसी भी चैप्टर पे क्लिक करोगे उसकी सारी वीडियोज ओपन हो जाएंगी। किसी भी वीडियो पे क्लिक करोगे दैट वीडियो वुड प्ले, जिसमें प्ले पॉज का आगे पीछे का स्पीड कंट्रोल, वॉल्यूम कंट्रोल सारे ऑप्शन है आपके पास, जिसकी मदद से आप इस वीडियो को कंट्रोल कर सकते हो। ऑल तो यहाँ पे आपको कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स भी मिलते हैं, जैसे कि यहाँ पे कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है, मैनेजमेंट का सारा कंटेंट मिल जाएगा आपको यहाँ पे। यू कैन नेम फॉर एनीथिंग, ओलंपियाड, इंग्लिश ओलंपियाड, देन NTSC, यू कैन नेम फॉर स्टेट बोर्ड, यू कैन नेम फॉर CBSE, यू कैन नेम फॉर एनी बुक, ठीक है। NCERT, कोई भी बुक आप नेम करो सब आपको मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। एंड दैट टू प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड एंड फ्री ऑफ कॉस्ट। अच्छा, फ्री ऑफ कॉस्ट का बिल्कुल भी मतलब ये नहीं, मैंने आपको पहले भी बताया, बिल्कुल भी ये मतलब नहीं है कि 2 वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट है या 2 चैप्टर फ्री ऑफ कॉस्ट है। नो, पूरा कोर्स, कंप्लीट कोर्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेल कराया जाएगा, पूरा फ्रीली अवेलेबल आपको होगा। व्हाट यू नीड टू डू इज यू नीड टू वॉच देम, लर्न फ्रॉम देम एंड एंजॉय, राइट। चलो, तो ये हो गया हमारा। नेक्स्ट ईयर हमारा एक और मैग्नेटबेन्स का यूट्यूब चैनल है विच इज मैग्नेटबेन्स हिंदी। एक बार इसको और विजिट करिएगा, यहाँ पे आपको हिंदी मीडियम का सारा कंटेंट मिल जाएगा, दैट टू अगेन फ्री ऑफ कॉस्ट, कंप्लीट कोर्स, ठीक है। और गाइज अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लगती है, कंटेंट पसंद आता है, वीडियोस अच्छी लगती है, अगर आपको लगता है कि हर रोज हमसे कुछ नया सीख रहे हैं, अगर आपको लगता है कि आपको आपके एग्जाम्स में हेल्प हो रही है हमारी वजह से, तो हमारे साथ यानी कि मैग्नेटबेन्स का जुड़े रहिए, बिकॉज हम लाते हैं आपके लिए किंडरगार्टन से क्लास 12 तक हर कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट, हर कोर्स में हम आपके साथ हैं। सो वी एक्सपेक्ट आप भी हमारे साथ इस तरीके से बने रहेंगे, राइट। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।